अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी। 5 कोई ऐसे सीक्रेट्स है जो आपका प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ कर सकता है। प्रेगनेंसी अगर स्मूथ रहा तो उनका डिलीवरी भी काफी स्मूथ रहता है। स्मूथ इज नॉट अबाउट टाइप ऑफ डिलीवरी। स्मूथ मतलब आप किस माइंडसेट के साथ अपने डिलीवरी के लिए जा रहे हो। तो ये पर्टिकुलर वीडियो हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी महीने में हो आपके प्रेगनेंसी में, बट याद रखो ये सीक्रेट अगर आप आपके साथ लेके चलोगे तो आपका प्रेगनेंसी विल बी वन ऑफ द मेमोरेबल टाइम्स फॉर यू। क्या है ये सीक्रेट? ये है प्रेस। प्रेस ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके पास होना चाहिए। अब जानते हैं ये प्रेस है क्या? P is playful. This is very important. I think हम सब लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम लोग मैच्योर्ड हो रहे हैं, हम लोग सिंसियर हो रहे हैं, बट हम लोग अपने अंदर का जो बच्चा है वो खोते जा रहे हैं। पर याद रखना, पेरेंटिंग का सबसे इंटीग्रल पार्ट है कि आप अपने अंदर के बच्चा भी जियो। आपके अंदर जो छुपा हुआ छोटू सा बच्चा है, मैं अपने बच्चों के साथ मस्ती करती हूँ, हंसती हूँ, डांस करती हूँ और उनके साथ कभी कभी नॉटी भी बनती हूँ और बहुत मजा आता है। प्रेगनेंसी में इफ यू आर प्लेफुल तो आप हैप्पी रहोगे। आपके आसपास के लोग को आपको देख के मजा आएगा। भले ही लोग कंफ्यूज होने दो, अरे इसको तो देख के लगता ही नहीं कि ये प्रेग्नेंट है, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोग प्लेफुल रहो। सेकेंड, आर आर इज रिलैक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट। आप पेशेंट नहीं हो जो जाके सीधा रेस्ट करने के लिए लग जाए, बट यू हैव टू बी रिलैक्स। रिलैक्स इज लाइक बीइंग पेशेंट। क्या होगा, कभी होगा, नेक्स्ट सोनोग्राफी कभी होगा, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बाप रे मुझे उल्टी हो गया, अरे बाप रे मुझे आज उल्टी नहीं हुआ, अरे बाप रे मेरी काम मेड तो बोल रही है आप झुको नहीं, मैं तो झुक गई गलती से, मैंने तो गलती से वजन उठा लिया। डोंट ओवर थिंक अबाउट एवरीथिंग, बी रिलैक्स। बच्चा पेट के अंदर सेफ है। देयर आर 7 लेयर्स जो बच्चे के आसपास उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यूट्रस अपने आप में एक हेवन है। जो हेवन में जैसे किसी एंजल का केयर लिया जाता है, वैसे आपका बॉडी आपके लिटिल एंजल का केयर करता है। इसीलिए बी रिलैक्स। ट्रस्ट, आप जिस किसी फेथ के ऊपर ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखो एंड रिलैक्स। जो भी होगा अच्छा होगा, वही होगा जो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो स्टे रिलैक्स इन योर प्रेगनेंसी। अगर आप पैनिक हो गए तो इसके बहुत सारे दूसरे इफेक्ट भी है, जैसे आपको वजन को लेके स्ट्रेस है, आपको आपके बीपी को लेके स्ट्रेस है, आपको आपके थायराइड को लेके स्ट्रेस है, आपके फैमिली में किसी और के साथ कुछ हुआ था, आपको उसको लेके स्ट्रेस आ रहा है। ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में लोगे तो आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, जो अफोर्डेबल नहीं है। इसीलिए बी रिलैक्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बी रिलैक्स। तो पी हो प्लेफुल, आर हो गया रिलैक्स। देन आता है ई इज एंड्योरेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ में जाके आप 30 मिनट्स का वॉकिंग चालू कर दो और फिर बोलो बस अभी मुझे थकान नहीं लगना चाहिए। बच्चा बाहर निकालना अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका काफी ज्यादा इंड्योरेंस चेक करेगा। इंड्योरेंस मतलब आपका स्टैमिना, आपका ब्रीदिंग, आपको कितना जल्दी थका। मैं 2 फ्लोर चढ़ी, मेरी सांस मेरे कंट्रोल में नहीं है, गया पूरा इंड्योरेंस का वाट लग गया। वैसे भी प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत इंड्योरेंस प्रेगनेंसी खा जाता है, बिकॉज यस बढ़ता हुआ वेट, बढ़ता हुआ डिमांड, थोड़ा सा बॉडी कॉम्प्रोमाइजिंग, थोड़ा सा पेन, थोड़े से प्रेगनेंसी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। इसीलिए आपको राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी मिनिमम 30 to 40 मिनट्स के आसपास वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप बाकी के कुछ एंटीनेटल एक्सरसाइजेस कर सकते हो तो 20 to 25 मिनट्स ऑफ वॉक, 20 to 25 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेस और एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ये सब चीजें मिला के आपके एंड्योरेंस का ख्याल रखेगी। याद रखो, लेबर पेन में भी हम लोग बोलते हैं माँ अगर थक गई तो डिलीवरी डिफिकल्ट होता है। 3rd ट्राइमेस्टर में माँ अगर थक गई तो डिलीवरी के लिए तैयारी करना डिफिकल्ट होता है। प्रेगनेंसी में अगर माँ थकी थकी रही तो प्रेगनेंसी एंजॉय करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इंड्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अभी का इंड्योरेंस आपको अभी ही नहीं, आपको डिलीवरी के बाद भी हेल्प करेगा आपका मदरहुड एंजॉय करने के लिए। इसीलिए खुद के इंड्योरेंस पे थ्रू आउट प्रेगनेंसी काम करो। उसके बाद आता है एस। एस मतलब स्ट्रेंथ। 3 चीजों का स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। आपके थाइस, आपके इनर थाइस, आपका वजाइना,
आपके पेल्विक मसल्स, आपका लोअर बैक, आपका लोअर एब्डोमेन, आपके शोल्डर्स, आपका नेक। आपको माइट भी डाउट होगा प्रेगनेंसी में थाई, शोल्डर, नेक ये सब चीजों का क्या काम। याद रखो, जैसे जैसे पेट बढ़ेगा वैसे बैक के ऊपर लोड आएगा, बैक के ऊपर लोड आएगा तो नेक के ऊपर लोड आएगा, पोस्चर खराब होगा तो शोल्डर के ऊपर लोड आएगा, और बच्चे का वजन बढ़ेगा तो थाइस के ऊपर भी लोड आएगा। तो फुल बॉडी के जो बेसिक एंटीनेटल एक्सरसाइजेस होते हैं वो बहुत जरूरी है कि आप लोग वो चीजें ध्यान दे के करो। याद रखो, पहले 3 महीने के एक्सरसाइजेस अलग रहता है, 3 से 6 महीने के एक्सरसाइजेस अलग रहता है, और 6 से 9 महीने के एक्सरसाइजेस अलग रहता है। बट सारे एक्सरसाइजेस आपको टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग मायध्वजा के ऊपर तीनों ट्राइमेस्टर के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस के वीडियो डालने के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको अगले 1 हफ्ते में मायध्वजा के ऊपर मिल जाएगा। बट प्लीज उसको फॉलो करो। स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना जरूरी है, जैसे वॉकिंग, एंड्योरेंस के ऊपर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। अभी बचा है प्रेस का आखिरी एस। ये एस क्या है पता है? स्माइल। प्रेगनेंसी अगर आपको एंजॉय करना है तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं कहाँ से प्रेग्नेंट रह गई। आपके अगर चेहरे पे हमेशा 12 बजे हुए हैं तो लिटरली अंडरस्टैंड, आप एंजॉय कैसे करोगे। तो चेहरे पे स्माइल रखो। आपको अगर किसी चीज से तकलीफ हो रहा है तो बहुत ज्यादा सैड फेस करके बार बार उसके बारे में चर्चा मत करो। बोल सकते हो थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है बट अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग माई प्रेगनेंसी। पेट के अंदर के बच्चे को पता चलना चाहिए मेरी मम्मा एक हैप्पी मम्मा है, और मुझे मेरे पेरेंटिंग के जर्नी में पता है एक हैप्पी मम्मा होना, एक हैप्पी वाइफ होना आपके फैमिली के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, ये आपके खुद के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पूरा दिन ऐसे ही एनर्जी का आइटम बॉम्ब बन के घर में घूमते रहती हूँ, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इज माई स्माइल। तो इसीलिए प्लीज चेहरे के ऊपर स्माइल करो। ये 5 ऐसे अननोन सीक्रेट्स है जिससे आपका प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली मस्त होगा, और जिसका इफेक्ट आपके डिलीवरी के ऊपर भी रहेगा। सो एंजॉय योर प्रेगनेंसी, एंजॉय योर मदरहुड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।